तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं 2022 की साइंस फिक्शन एक्शन मूवी। तो मूवी शुरू होती है। हमें बताया जाता है कि कुछ पूरे एलियंस को इंसान की बॉडी के अंदर कैद कर दिया जाता है सजा के तौर पर, और जब उस इंसान की मौत होती है तो उस पूरे एलियन की भी मौत हो जाती है। ये समय है 1380 एडी का, जहां हम एक औरत को देखते हैं जो हवा में लटकी हुई होती है और सैनिक उस औरत पे हमला कर रहे होते हैं, पर उस औरत पे उस हमले का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और उस औरत की बॉडी के अंदर एक एलियन भी होता है जो बाहर निकलता है और सबसे लड़ना शुरू कर देता है। पर उस औरत की बॉडी के बिना एलियन ज्यादा देर बाहर नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसे वापस तो जरूर आना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि एक पोर्टल से एक गाड़ी निकलती है। उस गाड़ी में से एक रोबोट निकलता है जिसका काम एलियंस को पकड़ना होता है। उसका नाम गार्ड रोबोट होता है और वही उसका एक साथी भी होता है जो कभी भी इंसानी फॉर्म ले सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट और उस एलियन में लड़ाई होने लगती है और वो एलियन वापस से उस औरत के शरीर में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट उस एलियन को अपने डिवाइस के अंदर खींच लेता है और फिर उस औरत की मौत हो जाती है। और मरते मरते वो औरत बोलती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। उस औरत की बच्ची पे एक सैनिक हमला कर रहा होता है, तभी उस गार्ड रोबोट का साथी रोबोट आ जाता है और वो इंसानी रूप में आकर उस सैनिक को मार डालता है। और फिर गार्ड रोबोट और उसका साथी वापस फ्यूचर में आ जाते हैं जो साल होता है 2012। और फिर गार्ड रोबोट अपने कैद किए गए एलियन को बाकी सारे एलियंस के साथ रख देता है। दरअसल उसके पास अभी 7 एलियंस कैद में होते हैं और गार्ड रोबोट को पता चलता है उसका साथी रोबोट उस औरत की बेटी को भी उठा के ले आया है। अब कहानी साल 1391 में जाती है जहां एक जादूगर को दिखाया जाता है जो एक क्रिस्टल वाले चाकू को ढूंढना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। और उसकी खबर लेने के लिए वो एक नजूमी के पास जाता है। नजूमी उस जादूगर से कहता है सबसे पहले ये क्रिस्टल वाला चाकू एक मछुआरे को मिला था और मछुआरे ने वो क्रिस्टल निकालने के लिए लोहार को दिया था, पर लोहार वो क्रिस्टल नहीं निकाल पाया और उस चाकू को एक सिपाही ने खरीद लिया था। इस जादूगर अब उस सिपाही से मिलने जाता है, पर उस जगह पे एक अजीब सा आदमी भी होता है जो फ्यूचर से आया लगता है। वो सिपाही से कहता है कि इस क्रिस्टल नाइफ पे मेरा हक है और फिर उस सिपाही से लड़ने लगता है। और फिर देखते हैं कि उस फ्यूचर मैन के अंदर से एलियन निकलता है जो सिपाही को मारने लगता है। और जब सिपाही वो चाकू अपने अंदर से निकालता है, सिपाही की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ वो नजूमी आ जाता है। वो नजूमी इस चाकू को लेके भाग ही रहा होता है तो वो एलियन वाला आदमी उसका पीछा करने लगता है और तभी जादूगर और उस एलियन वाले आदमी में लड़ाई होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को एक स्पेसशिप दिखती है और जब वो स्पेसशिप के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़की दिखती है जो वहाँ से भाग जाती है। कहानी में हम देखते हैं जो प्रेजेंट टाइमलाइन थी 2012 की, वो 2022 में आगे बढ़ती है जहाँ वो बच्ची अब बड़ी हो गई है और वो रोबोट्स उस बच्ची का बहुत अच्छी से ध्यान रख रहे हैं और वो लड़की भी उन रोबोट्स के साथ बहुत खुश होती है और वो गार्ड रोबोट को अपना डैड मानती है। उसे पता है कि उसके डैड रोबोट है और वो उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, इसलिए वो एक दिन उनकी गाड़ी में अपना फोन खोल के चली जाती है। और वो लड़की अपने डैड गार्ड रोबोट को कहते हुए सुनती है हमें एक बहुत पावरफुल बुरे एलियन को इंसानों की बॉडी में कैद करना है और उसके लिए हमें 107 इंसान लगेंगे क्योंकि ये एलियन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अपने डैड के जाते ही वहां पे वो लड़की आ जाती है और अपना फोन लेने आती है, पर गलती से वो एलियन का वो बॉक्स खोल देती है जिसमें एलियंस कैद होते हैं। वो एलियंस बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उस गार्ड रोबोट का साथी आ जाता है और वो इंसान के रूप में बदल जाता है और उस लड़की को बताता है कि किस तरह वो लोग बुरे एलियंस को सजा देते हैं। वो बताता है वो किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हैं, पास्ट हो या फ्यूचर। अगला दिन आता है और हमें पता चलता है कि वो लोग उस पावरफुल एलियन को एक हॉस्पिटल में आज़ाद करने वाले हैं जहां वो 107 लोगों की बॉडी में चला जाएगा। और ये बात उनकी बेटी को भी पता चल जाती है। वो हॉस्पिटल आती है और वीडियो बनाने लगती है, तभी आकाश से एक अजीब सी चीज गिरती है। वो एक अंडे का रूप लेती है और उसमें से एलियन की टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो सब लोगों को एक एक करके पकड़ रहे होते हैं। उसकी बेटी भी छुप जाती है और पर वहाँ वो रोबो गार्ड आ जाता है और वो अपनी बेटी को देख के शॉक हो जाता है, पर वो अपने काम पे फोकस करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एलियन उन 107 लोगों के अंदर चला जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो अंडा वापस से अपनी जगह चला जाता है। कहानी फिर से 1391 में आती है जहां हम देखते हैं कि वो जादूगर अपने लोगों के साथ एक मंदिर में जाता है जहां उस मंदिर का प्रोटेक्टर वहां बैठा होता है और वहां
दो जादूगर कपल भी आते हैं। वो अपनी सम्मान उस प्रोटेक्टर को बेच रहे होते हैं और वो मंदिर का प्रोटेक्टर कहता है मुझे वो क्रिस्टल वाला चाकू चाहिए। और फिर वो जादूगर कपल एक आदमी के वहां जाते हैं जिसके वहां क्रिस्टल वाला चाकू होता है। वो इस आदमी को सम्मोहित कर लेते हैं और उसे क्रिस्टल वाला चाकू लेने ही वाले होते हैं। तभी वहां एक लड़की आ जाती है। वो लड़की उनसे चाकू ले लेती है और चाकू लेके जा ही रही होती है। तभी उस मंदिर का प्रोटेक्टर आके उस लड़की को बेहोश कर देता है और चाकू अपने पास ले लेता है। और कहानी दोबारा से वापस 2022 में आती है, जहां हम एक पूरे एलियन के स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो धरती की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो सारे एलियंस को आज़ाद करना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट और उसका साथी और उनके साथ इस बार उनकी बेटी भी होती है। वो लोग अब उस एलियन से फाइट करने निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में से एक लाल कलर का एलियन रोबोट निकलता है। वो एक पुलिस वाले के पास जाता है, क्योंकि उस पुलिस वाले के अंदर एक बहुत पावरफुल एलियन होता है और वो रेड कलर का बुरा एलियन उस पुलिस वाले में से उस बुरे एलियन को निकालना चाहता है। और एलियन को निकालने का एक ही तरीका होता है, वो क्रिस्टल वाला नाइफ, जिसकी तलाश 1391 में जादूगर भी कर रहा होता है। पर अब ये नाइफ इस समय 2022 में रोबो के पास होता है, यानी गार्ड रोबोट के पास होता है। गार्ड रोबोट उस रेड रोबोट से लड़ने जाता है और तभी वो पुलिस वाला भाग निकलता है। अब उनकी बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वो रेड रोबोट गार्ड रोबोट में से वो नाइफ निकाल लेता है। और फिर वो रेड रोबोट अपनी शिप में बैठकर उस पुलिस वाले का पीछा करने लगता है। गार्ड रोबोट भी अपनी स्पेसशिप में बैठकर उस रेड रोबोट की स्पेसशिप का पीछा कर रहा होता है। ये लोग एक दूसरे का पीछा कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस रेड रोबोट की स्पेसशिप गार्ड रोबोट की स्पेसशिप को उड़ा देती है। और इस मौके का फायदा देखकर रेड रोबोट पुलिस वाले को पकड़ लेता है और उस पे वो क्रिस्टल नाइफ मार देता है, जिस वजह से वो डेंजरस एलियन उस पुलिस वाले से बाहर निकल जाता है। अब गार्ड रोबोट वापस आता है और उस बुरे एलियन को करने की कोशिश करता है, पर उसमें वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि रेड एलियन ऐसा होने नहीं देता। अब रेड एलियन का काम पूरा हो गया था। वो गार्ड एलियन को पकड़ता है और एक जोरदार धमाका कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड एलियन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वहाँ उसका साथी एलियन आता है जो उसको अपनी पावर में से थोड़ा पार्ट देता है, जिस वजह से गार्ड एलियन फिर से जाग जाता है। और हम देखते हैं कि अब उस बुरे एलियन को जो अपनी स्पेसशिप में पहुंच गया था, उस बुरे एलियन की स्पेसशिप में गार्ड रोबो भी पहुंच जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप में बहुत रेड कलर्स की बॉल होती है। ये बॉल इन एलियंस को इस दुनिया में जीवित रहने में हेल्प करती है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट उस बुरे एलियन पे हावी हो जाता है और उसे स्पेसशिप से बाहर धरती में फेंक देता है। और तभी देखते हैं उस बुरे एलियन के साथ दो रेड कलर्स की बॉल भी आ जाती है। और फिर देखते हैं बाहर आकर भी गार्ड रोबोट और ये बुरा एलियन फाइट कर रहे होते हैं। अब बुरे एलियन को दोबारा से एक बॉडी चाहिए होती है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट का साथी आ जाता है जो इस एलियन पे हमला करने लगता है और एलियन को मजबूर होके फिर से पुलिस वाले की बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। उसकी बॉडी के अंदर जाके वो अपना एक टेंटिकल निकालता है और जिससे वो लाल कलर की एक बॉल फोड़ देता है, जिस वजह से एक जहरीली गैस हर जगह फैल जाती है, जिससे लोग मरने लगते हैं। और फिर हम गार्ड रोबोट को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपने साथी के साथ भेज देता है। उसका साथी उसकी बेटी को बताता है कि गार्ड रोबोट की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। तो उसकी बेटी बोलती है मुझे अपने डैड के पास जाना है, मुझे उनका साथ देना होगा। और वो लोग गार्ड रोबोट के पास फिर से जाने लगते हैं। अब गार्ड रोबोट का साथी गार्ड रोबोट के पास पहुंच जाता है। गार्ड रोबोट उस बुरे एलियन से लड़ रहा होता है और तभी गार्ड रोबोट का साथी उसको एक इन्फॉर्मेशन देता है, अभी भी हम जीत सकते हैं। अगर हम इसकी स्पेसशिप में जो रेड लाइट है उस पे हमला करें तो हम जीत सकते हैं। और फिर हमें देखते हैं कि गार्ड रोबोट को पता चल जाता है कि उसका साथी बाहर ही है। तब गार्ड रोबोट क्रिस्टल नाइफ पकड़ता है और अपने साथी रोबो को वो नाइफ बाहर फेंक देता है। उसका साथी रोबोट उस लाल कलर की लाइट पे हमला कर ही रहा होता है कि तभी उसे एलियन दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि नाइफ अब फिर से गार्ड रोबोट के पास आ जाती है और वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर, यानी गार्ड रोबोट, उसका साथी और वो जो लड़की है उसकी बेटी, वो लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं और वो एक पोर्टल खोलते हैं जिससे वो पास में चले जाते हैं। और उनका पीछा करते पास में वो बुरा एलियन भी आ जाता है। अब वो बुरा एलियन गार्ड रोबोट को मारने लगता है। गार्ड रोबोट की शक्ति बहुत कम हो जाती है। वो जैसे ही उसे मारने लगता है
वैसे ही हम देखते हैं कि गार्ड रोबोट की बेटी उस एलियन पे गोली चला देती है, जिस वजह से उसका इंसानी शरीर मरने लगता है और फिर वो गुस्से में आकर उस लड़की की गाड़ी पे अटैक करता है, जिस वजह से वो गाड़ी एक तालाब में डूब जाती है और उस लड़की के हाथ से वो क्रिस्टल चाकू नीचे गिर जाता है और वो उस लेक में कहीं नीचे दब जाता है और उसे वो चाकू नहीं मिलता। ये लोग अब इस टाइमलाइन में फंस चुके हैं क्योंकि बिना क्रिस्टल के ये लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और ये टाइमलाइन होती है 1380 एडी की। इस समय होता है जिससे पिक्चर स्टार्ट होती है, जहां उस लेडी को कुछ लोग मार रहे होते हैं। गार्ड रोबोट की बेटी डूब रही होती है और उसे एक बच्चा बचा लेता है और वो बच्चा और कोई नहीं होता, वो वही जादूगर होता है जो उस क्रिस्टल की तलाश कर रहा होता है। अभी वो बच्चा होता है क्योंकि ये साल 1380 है। अब हम देखते हैं कि वो उसको बचा के बाहर ले आता है। अब गार्ड रोबोट की बेटी भी इसी टाइमलाइन में रहना शुरू करती है और अब साल आता है 1391, जहां इस गार्ड रोबोट की बेटी का नाम ली होता है और वो वही लड़की होती है जिसने उन जादूगर कपल से वो क्रिस्टल चुराया था। पर एट द एंड उस मंदिर के प्रोटेक्टर ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था। और इस लड़की ली के पास बंदूक भी होती है, वो वही बंदूक होती है जब वो 2022 से आई होती है, जो अपने साथ लाई होती है, जिससे वो उस बुरे एलियन को अटैक भी करती है। कहानी इस टाइमलाइन में फिर से वापस आती है जहां पे उस प्रोटेक्टर ने इस लड़की ली को बेहोश किया था। अब ली होश में आती है और उस टेम्पल प्रोटेक्टर के आदमियों पे हमले कर देती है। उस हमले के कारण वो क्रिस्टल अब ली के पास वापस आ जाता है। ली उस क्रिस्टल को लेके भागी रही होती है कि वो टेम्पल प्रोटेक्टर का आदमी उस पर हमला कर देता है। वो लोग लड़ाई करते हैं पर उस इंसान के अंदर से एक एलियन निकलता है जो अब ली को बस मारने ही वाला होता है। तभी वहां जादूगर आके उस एलियन के टेंटिकल्स काट देता है। अब वो एलियन जादूगर पे हमला करने लगता है। तभी वहां वो कपल्स भी आ जाते हैं जो जादूगर कपल होते हैं और उस टेम्पल के प्रोटेक्टर के लिए वो क्रिस्टल लाना चाहते हैं। वो उस एलियन से भी लड़ने लगते हैं। वो जादूगर कपल में जो लेडी होती है वो अपना हाथ एक जादुई मिरर में डालती है, जिससे उसका हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और वो एलियन को पकड़ने जाती है। एलियन लेजर बीम छोड़ता है पर हमारा जादूगर उसके हाथ ही काट देता है। और फिर हम देखते हैं जो टेम्पल का प्रोटेक्टर होता है उसे एक डब्बे में बंद किया गया होता है। वो डब्बा हिलने लगता है और उसमें से एक खतरनाक एलियन निकलता है जो मंदिर के प्रोटेक्टर के अंदर बसा होता है। वो एलियन बहुत खतरनाक होता है। वो जादूगर की तरफ बढ़ रहा होता है पर वहां पे ली आके उस पे गोली चलाने लगती है। वो एलियन अब ली को पकड़ने के लिए जाता है। ली वहां से भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि हमारा जादूगर एक दूसरे एलियन को मार देता है जो लेजर डाल रहा होता है। वो एलियन मरते मरते बोलता है कि हमारी एलियंस का लीडर तुम्हारे अंदर ही है, और जिस वजह से जादूगर बहुत परेशान हो जाता है। और हमें एक पीछे का सीन दिखाया जाता है जो होता है 1380 एडी, जब गार्ड रोबोट, उसका साथी और उसकी बेटी 2022 से पोर्टल में वहां आए होते हैं और वो अपने साथ उस बुरे एलियन को भी लाए होते हैं। और जब वो बुरा एलियन उसके डैड गार्ड रोबोट को मारने ही वाला होता है, वो लड़की उसे शूट कर देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी खत्म होने वाली होती है। इसलिए उस एलियन को दूसरी बॉडी चाहिए होती है। पर वहाँ तभी वो जादूगर लड़का जो छोटे रूप में होता है वहाँ पहुँच जाता है और वो एलियन उसके अंदर कब्जा कर लेता है। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और इस कहानी का दूसरा पार्ट इसी चैनल में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।